राजौरी पुंछ खित्ता पीर पंजाल के दो बहुत अहम इदारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी तो बहुत अहम इदारे हैं और दोनों इस वक्त बदहाली का शिकार हैं। खित्ता पीर पंजाल से ये आवाज़ जिस तरह उठनी चाहिए थी वैसे नहीं उठ पाई। हो सकता है कि खित्ता पीर पंजाल के लोग ये समझते हों कि तालीम इतनी ज़रूरी नहीं है, हेल्थ इतना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह ये आवाज़ उठनी चाहिए थी, 8 लेजिस्लेटर, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन ना तो जीएमसी का दौरा किया और ना बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का। सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी शाहनवाज़ चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं। खित्ता पीर पंजाल में ये दो इदारे आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहे हैं। कोशिश ये ज़रूर की जानी चाहिए कि इन दो इदारों को बचाने की कोशिशें हम तमाम लोग मिलकर करें। शाहनवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इसलिए भी शुक्रिया कि ये बहुत अहम मौजू है हमारा, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। शाहनवाज़ साहब, ये बताएं कि पिछले 70-75 साल में एक मुग़ल रोड जिससे हम कश्मीर पहुंचते हैं, एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, एक जीएमसी, इस तीन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। दो बड़े इदारे हैं और दोनों इदारों की तरफ सरकार ना एलजी इंतज़ामिया ने देखा, ना अब जब लोगों की चुनी हुई सरकार आई है वो देख रही है। बात जीएमसी से शुरू करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसका परमानेंट प्रिंसिपल मौजूद नहीं है, क्या हम सबको मिलकर ये आवाज़ बहुत पहले नहीं उठानी चाहिए थी कि भाई कम से कम प्रिंसिपल भेजें, उसके बाद कॉलेज के हालात बेहतर होंगे। कॉलेज बग़ैर प्रिंसिपल के चल रहा है। पहले तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये खित्ता पीर पंजाल की फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत बड़े मामला है और ये इस टाइम लम्हा फ़िक्रिया है। इस टाइम मतलब बहुत बड़ी जो है वो चैलेंजिंग इस वक्त जो है वो चीज़ है कि खित्ता पीर पंजाल जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि आज़ादी के बाद पिछले 70 से ज़्यादा वर्षों में जो है उसका हक़ नहीं मिला, क्योंकि पुंछ एक रियासत एक ज़माने में थी, एक आजा बैठता था और जिस तरीके से वो हक़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इस बहुत लंबे अरसे में अगर हमें कुछ मिला तो वो सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन मिले। तब 2002 में जब कांग्रेस पीडीपी की सरकार थी तो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हमें बहुत बड़े तोहफे के तौर पे खित्ता पीर पंजाल को मिली। और दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जब कांग्रेस की सरकार थी तब जो है आज़ाद साहब जब यूनियन मिनिस्टर थे कांग्रेस के उस वक्त, तो उस वक्त जो मेडिकल कॉलेजेस मिले उसमें राजौरी कॉलेज मिला। और मैं मानता हूँ कि किसी भी समाज में, सोसाइटी में अगर उस समाज को प्रोग्रेस करनी है, उसको आगे बढ़ना है, तो लर्निंग और नॉलेज का जो हब है यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस जो हैं वही तय करते हैं कि आपकी जनरेशन जो हैं वो आगे किस तरफ इस दौर में जाएंगी जी। और बदकिस्मती से आपने ज़िक्र किया कि ये 2 ही हमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन मिले और ये दोनों की तबाही के धाने पे हैं। आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का ज़िक्र किया और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक अरसे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो प्रिंसिपल जम्मू बैठते हैं, वो राजौरी में नहीं बैठते। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात से कि जिस इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को लीड करने वाला लीडर ही ना हो, इंस्टीट्यूशन का हेड ही उस इंस्टीट्यूशन में मौजूद ना हो, तो उस इंस्टीट्यूशन को किसके रहमो करम पे छोड़ा गया। बिल्कुल। मैंने खुद सेक्रेटरी हेल्थ से कम भी 2-3 बार जाके सेक्रेटरीट में मुलाकात की और मैंने ये बात कहने की, उनको कन्वे करने की कोशिश की कि आप राजौरी कॉलेज में कोई ऐसा प्रिंसिपल भेजिए जो हमदर्दी से, नेक नीति से वहाँ बैठ के काम कर सके। जम्मू से बैठ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी नहीं चल सकता जी। आप सोचिए, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का प्रिंसिपल को दिल्ली बिठा दिया जाए और उसको कहा जाए कि वहाँ से बैठ के चलाया, तो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू नहीं चल सकता। लेकिन उनका ये हमेशा कहना था कि वो कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई जाने को तैयार नहीं है राजौरी। और मैंने यहाँ तक कहा कि अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में कोई शख्स मिलता है आपको सीनियर डॉक्टर, तो उसको कम से कम अपॉइंट कर दीजिए। तो उसमें उनका ये मानना था कि वहाँ कोई एलिजिबल नहीं है। हालांकि ये सरासर गलत बात है, एलिजिबल है वहाँ। और ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि सरकार का रवैया खित्ता पीर पंजाल के साथ क्या है। और अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में कि ये हालत है कि लोग जब पुंछ से या सिरनकोट से या मेंढर से ज़िला पहुँच के या खित्ता पीर पंजाल के किसी भी कोने से रेफ़र किया जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में, क्योंकि रेफरल श्रीनगर के लिए बंद है, श्रीनगर में रेफरल नहीं करते हैं, जम्मू बंद है। लोग उस रेफरल के बावजूद जब एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है, प्राइवेट एम्बुलेंस लेते हैं या अपनी गाड़ी में मैनेज करके पेशेंट को श्रीनगर पहुंचाते हैं या जम्मू पहुंचते हैं। राजौरी सीरियस पेशेंट को ले जाना, कोई भी जो है वो उसको ले जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हालात वहाँ के ठीक नहीं हैं। और भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट मेडिकल राजौरी में ऑलरेडी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने कई नोटिस जारी कर रखे हैं। जो मैंने जब थोड़ा सा इस पर एनालाइज करने की कोशिश की, रिसर्च करने की कोशिश की, तो पता चला कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई नोटिस शूट कर रखे हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल ही नहीं कर रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और उसके लिए कई जो फंडिंग है वो पैसा सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा, वहाँ जो है ठीक तरीके से फंक्शनल नहीं है, जो उसके जो पैरामीटर्स हैं उस पर खरा नहीं उतर रहा। उसकी वजह से कई जो है वो नोटिस शूट कर दी हैं। और अगर यही हालत रही तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का तो स्टेटस ही नहीं रहेगा उसका। और लोग यहाँ तक भी आप कहते हैं कि जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उससे बेहतर फंक्शन करता कम से कम ये तो और अजाब डाल दिया, और अजाब डाल दिया। जी शामा साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि पहले सरकार नहीं थी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको चला रहे थे, अब भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद हैं, लेकिन अब सरकार है, आप भी सरकार का हिस्सा हैं। 8 MLA, 1 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब इतनी बड़ी नुमाइंदगी तो इससे पहले शायद ही कभी खित्ता पीर पंजाल को मिली हो। इसके बाद भी GMC पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और अभी तक अपनी ही सरकार से ये 2 लोग वहाँ एक प्रिंसिपल तक नहीं भेज पाए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट 6 महीने के बाद चली है, तो लिफ्ट ही 6 महीने के लिए बंद थी। जब प्रिंसिपल ही नहीं है तो शिकायत लेके जाए तो जाए किसके पास? सरकार जो LG इंतज़ामिया ने किया GMC के साथ वो तो है ही है, उस पर तो आप बात करेंगे ही, लेकिन जब आपकी अपनी सरकार, अपने नुमाइंदे अपने लोगों के बारे में इस तरफ नहीं सोचेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी सर? देखिए, ख़ास तौर पे मैं पहले बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात करूँगा। वो तो सीधा सीधा पहले भी, क्योंकि 10 साल से LG साहब सरकार चला रहे थे और अब भी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो LG साहब के या दायरे अख्तियार में। BG SPU की ये हालत है इस वक्त, बड़ा दुख होता है ये कहते हुए, और बल्कि हमें अपनी सोच पे भी हम लोगों की दुख होता है कि खित्ता पीर पंजाल की सिविल सोसाइटी, खित्ता पीर पंजाल के दानश्वर अक्लमंद लोग, खित्ता पीर पंजाल के पॉलिटिकल लोग कहाँ सोए हुए हैं कि एक यूनिवर्सिटी बंद होने के कगार पे है। मैंने किसी शख्स को यूनिवर्सिटी में मैंने कहा कि मुझे ये पता चला है कि अगर इस तरह की हालात बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के रहे तो अगले 1 साल में बंद हो जाएगी। तो उनका जवाब था कि नहीं, 1 साल तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ये बंद हो जाएगी। इस तरह के हालात हैं। UGC जी की जो फंडिंग आई यूनिवर्सिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया गया, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। और UGC का ये मानना है कि जब आपने ऑलरेडी जो आपको जो फंडिंग दी गई है, अगर वो फंडिंग ही आपने इस्तेमाल नहीं की तो इसका मतलब आपको ज़रूरत नहीं है और फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जो बजट था, मतलब आप देखिए सरकार का डिस्क्रिमिनेटरी नेचर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की तरफ बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ को ऑन किए हैं। रेगुलर फंडिंग होती है, बजट जाता है और बजट बढ़ता भी है, तनख्वाहें बढ़ती हैं प्रोफेसर्स की, लेकिन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का ना तो बजट बढ़ाया गया, ना ही उनकी तनख्वाहें, और बल्कि यहाँ तक हालत है कि वहाँ स्टाफ की सैलरी तक नहीं मिल रही है। बिल्कुल। और ना ही रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, ना ही कोई तरीके से वहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो मतलब कोई ध्यान नहीं है जिसका कोई वाली वारिस ना हो। उस तरह के हालात BG SBU के हैं। और इतना बड़ा असासा हमारा जो है एसेट, मैं कह रहा हूँ यही हमारे एसेट है खित्ता पीरपुर में। खित्ता पीर पंजाल के लोगों से आपके चैनल थ्रू ये कहना चाहता हूँ, उनको जगाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि यही आपके पास खित्ता पीर पंजाल के लिए
यही असासा है, आप यही एसेट है आपके लिए बहुत बड़ा। अगर आप इस एसेट को खो दोगे, और ये बातें चल रही हैं और ये सरकार के अंदर ये बातें चल रही हैं कि अगर ये बंद हो जाती है तो हम जम्मू यूनिवर्सिटी का या माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का या किसी यूनिवर्सिटी का ऑफ कैंपस इसको छोटा सा एक कैंपस बना देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि खिता पीर पंजाल के लोगों की इतनी बड़ी बदकिस्मती होगी कि आने वाली जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेगी कि हम एक इंस्टीट्यूशन को संभाल नहीं पाए और हमने उसको ख़त्म कर दिया। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? सर सैयद अहमद खान ने एक कॉलेज से की थी, और आज वो पूरे मुल्क में जो है वो नॉलेज को फैला रही है। हज़ारों लोग दानश्वर वहाँ से पैदा हुए, लाखों हुए। इसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज़ है, JNU है। उसी तरह की ये बुनियाद बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बनी, जो उस लेवल पे आनी चाहिए थी धीरे धीरे कि मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटी हो, दुनिया की यूनिवर्सिटी हो। उसके बजाय वो ख़त्म होके अगर एक छोटे से किसी यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेज में तब्दील हो गई तो मुझे लगता है हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि चाहे हमारे, आपने इलेक्टेड नुमाइंदों की बात की, इलेक्टेड सरकार हो गई, ठीक है सर, यूनिवर्सिटी अगर दायरा अख्तियार से बाहर है, मगर आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, MLAs हैं, मिनिस्टर्स हैं। मैं CM साहब को बल्कि कहना चाहूँगा और अब्दुल्ला साहब को कि इसको बचाइए, आप इसकी आवाज़ उठाइए। LG साहब से ख़ास गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है टूवर्ड्स रजौरी पूंछ खिता पीर पंजाल की सरकार की, तो फिर मुझे माफ़ करें, वो इस बात को कहने से मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा। फिर खिता पीर पंजाल के लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में कि अगर हमारे साथ इस तरह का रवैया सरकार का है, हम भी इसी देश का हिस्सा हैं, अगर हमें सेकंड क्लास सिटीजन कंसिडर किया जा रहा है खिता पीर पंजाल को, तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा कि हमें अपने ही देश में इस नज़र से क्यों देखा जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सब अक्रॉस द पार्टी लाइंस, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, सिविल सोसाइटी को, खिता पीर पंजाल के पढ़े लिखे लोगों को, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए सामने आना चाहिए और सरकार पे प्रेशर बनाना चाहिए, चाहे वो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जिसके अंडर मेडिकल कॉलेज इस वक्त आता है, या फिर LG साहब हों जिनके अंडर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी आती है। साहब, मैंने कुछ लोगों से बात की, हल अगर हम तलाश करना चाहें, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ कि एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है जो आपने खुद बताया कि कहाँ पहुँच गई है, इसका अगर हल तलाश करना चाहें, जैसे राजौरी पुंछ में डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, अगर ये एफिलिएट किया जाए, इसका हल क्या बताएंगे आप? क्या हल है, क्या किया जा सकता है? वो देखिए, ये कोई मुश्किल नहीं है। किसी भी सरकार के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से अगर बजट उसका भी बढ़ा दिया जाए और प्रॉपर अच्छा वाइस चांसलर दे दीजिए, अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग की जाए, तो इंस्टीट्यूशन ग्रो कर सकता है। दूसरा एक अच्छा आइडिया ये भी आपने दिया कि हो सकता है कि जितने रजौरी पुंछ में कॉलेजेस हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है या किसी और यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट है, वो सारे कॉलेजेस अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी GMC के समेत, हाँ GMC के समेत अगर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट कर जाएँ तो ये इंस्टीट्यूशन जो है ग्रो करने में इसको बड़ी मदद मिलेगी। मगर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। कॉलेजेस को अगर और इंस्टीट्यूशंस को एफिलिएट कर दिया जाए बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ, तो ये यूनिवर्सिटी ग्रो होने में इसको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और मैं ये कहता कि सरकार को कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, अगर रवैया ठीक हो, नीयत ठीक हो सरकार की, तो 6 महीने के अंदर अंदर इंस्टीट्यूशंस को ट्रैक पे लाया जा सकता है, फंडिंग की जा सकती है जिस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग की जाती है। ठीक से उसको मॉनिटरिंग की जाए और अच्छे वाइस चांसलर को लाया जाए, एबल एडमिनिस्ट्रेटर को लाया जाए, तो ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी जो है वो एक एसेट हमारी आगे बन सकती है। और इसी तरह मेडिकल कॉलेज भी हमारा जो है वो बेस्ट मेडिकल कॉलेज बन सकता है। मगर ज़रूरत है सरकार को अपना खिता पीर पंजाल के तरफ अपना रवैया ठीक करने की। जो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है, जो सोच है, उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तो एटलीस्ट ये कहता हूँ कि हम सबको मिलके खिता पीर पंजाल वाले लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है
कि शायद हमें वो इंसान नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ पहले भी हुई हैं और हमें जो ये 2-3 चीज़ें मिली हैं इनको भी हमसे छीनने की कोशिश हो रही है। शानवाज साहब, बस आखिर में ये बता दीजिएगा, सरकार की नाअहली अपनी जगह, सरकार का राजौरी पुंछ के तय रवैया, चाहे एलजी इंतज़ामिया हो चाहे इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उनका रवैया अपनी जगह, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जिस पैमाने पर राजौरी और पुंछ से आवाज़ उठनी चाहिए थी, आप भी महसूस कर रहे होंगे, मैं भी महसूस करता हूँ कि उस पैमाने पर राजौरी पुंछ से भी तो आवाज़ नहीं उठ रही ना। आपकी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। तो यही वजह है, जब माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो रोए नहीं, तो यही वजह है कि हमें कुछ नहीं मिला। अपने हक से क्यों महरूम हुए? क्योंकि हमने ही कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई। खिता पीर पंजाल के लोगों ने कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई और इसीलिए दबाया गया। अब वक्त, और ये बात सच है कि ये इतने बड़े मामलों में कह रहा हूँ, हमारे पास, मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमारे पास यही असासा, यही एसेट है राजौरी पुंछ का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है हमारे पास। और अगर हमसे ये भी छीनने की कोशिश हो रही है और हम सोए हुए हैं, गहरी नींद में सोए हुए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगता है कि हमारी सोच जो है वो बहुत पीछे है और हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को तबाही के दहाने पे खड़ा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम फिर 100 साल पीछे हो जाएं। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज लोग सुन रहे हैं आपकी चैनल को, पूरा खिता पीर पंजाल के लोग सुनते हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है सबसे, ख़ास तौर पे जो हमारे दानश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिशियंस हैं, कि एक प्लेटफॉर्म पे सबको आके ये लड़ाई लड़नी होगी और हमें अपनी इस सासे को बचाना होगा। आपके पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। समझिए राजौरी पुंछ के लोगों, आप समझें कि ये 2 कितनी बड़ी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, लेकिन इस वक्त उनकी हालत ठीक नहीं है। कब यूनिवर्सिटी एक छोटे से कैंपस में बदल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, कब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो इस वक्त जिस तरह का छोटा मोटा काम कर रहा है ये और पीछे चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको एहसास तब होगा जब आप कुछ करना चाहेंगे लेकिन आपके करने का फ़ायदा नहीं होगा। यही वक्त है, इसी वक्त आप तमाम लोगों को आवाज़ उठानी है, सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे दानिश्वर, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सबको मिलके ये मुहिम छेड़नी है कि ये 2 इदारे हमारा इस असासा हैं, हमारी शान है, हमारी पहचान है। इन 2 इदारों को बचाने के लिए खित्ता पीर पंजाल के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। शानवाज साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।